अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह आज से जो है हम मदनी कायदा कोर्स शुरू कर रहे हैं। वो मदनी कायदा कोर्स क्या है, इसमें क्या सिखाया जाएगा, वो इंशाल्लाह हम आपको वीडियो के अंदर आज की वीडियो के अंदर बताएंगे। आपने अगर हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तमाम वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द आसानी पहुँच सकें। तो देखिए हमने ये डॉक्यूमेंट्स खोल दी है, इधर मदनी कायदा है हमारे पास। तो मदनी कायदे की फ़ाइल हम ओपन करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल में मदनी कायदा नहीं है और कुरान पाक के आप शौकीन हैं सीखने के, तजवीद के साथ, कवायद के साथ, मखारिज के साथ, तो आपको सबसे पहले मदनी कायदा सीखना पड़ेगा। तो ये मदनी कायदा कोर्स इसीलिए करा रहे हैं हम कि मदनी कायदा कोर्स सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको कुरान पाक बिल्कुल तजवीद के साथ पढ़ना आ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब उनसे सुना जाता है कुरान पाक तो ना सुनने बराबर होता है, क्योंकि वो पढ़ इसी तरह हो रहे होते हैं कि गलती बा गलती कर रहे होते हैं। तो मदनी कायदा ऐसी एक चीज़ है कि मदनी कायदा सीखने के बाद हमारी जो है मखारिज, अदायगी, रवानगी, ये सारी चीज़ें जो है दुरुस्त हो जाती है। तो मदनी कायदा अगर आपके पास मोबाइल में ऐड नहीं है, आपके पास मोबाइल में नहीं है, डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो प्ले स्टोर पे जाकर मदनी कायदा लिखें तो इंशाल्लाह आपको मदनी कायदा वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। बहुत काम की चीज़ है कुरान पाक सीखने के हवाले से। तो चलते हैं मदनी कायदे की तरफ। तो मदनी कायदे का पहला असबाक यानी पहला सबक आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। हम आज क्या सीखेंगे, अब देखें पहली तख्ती हमने आज खोल ली है, अभी खोली है। तो ये पहली तख्ती के अंदर जो हुरूफ नज़र आ रहे हैं ना, अलिफ बा ता सा जीम, ये या तक हुरूफ हैं, ये 29 हुरूफ है। सबसे पहले तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। अब इसी के अंदर हुरूफ जो है ना ब्लू कलर के भी कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये कौन से हुरूफ हैं, और इसके अंदर जो है सीटी वाले हुरूफ भी हैं और हुरूफ मुस्तालिया यानी पुर मोटा पढ़ने वाले पुर हुरूफ भी हैं, यानी जिनको कुरान पाक में पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। तो यही आज सीखेंगे हम आज की तख्ती में। आपको स्क्रीन पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, सबसे पहले हम पता करते हैं ये जो हुरूफ नज़र आ रहे हैं ये कौन से हुरूफ हैं। ये आपको स्क्रीन पर निशान नज़र आ रहा होगा, हुरूफ मुफरीदात यानी हुरूफ ताजी, इसको कहते हैं हुरूफ मुफरीदात। और हुरूफ मुफरीदात कुरान पाक में 29 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? 29 हुरूफ हैं। ये हमें एक बात मालूम हुई कि कुरान पाक में 29 हुरूफ हैं। 29 के अलावा 30वां हुरूफ कुरान पाक में नहीं है। 29 ही हुरूफ से कुरान पाक बा तर्जुमा लफ्ज़ बाय लफ्ज़, लाइन और कुरान पाक मुकम्मल हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है दूसरी जगह पर आपको मालूम होगा, आपको जो दिख रहा होगा ये निशान जहाँ लेके जा रहा है, हुरूफ मुस्तालिया, इसको कहते हैं हुरूफ मुस्तालिया। ये कितने हैं? ये 100 हैं। खो, स्वाद, दो, तो, ज़ो, गईन, कौफ, ये हुरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। हुरूफ मुस्तालिया क्या है? हुरूफ मुस्तालिया को कुरान पाक में पुर यानी मोटा पढ़ते हैं। अब ये जहाँ कहीं भी 7 हुरूफ आएंगे इन सब को मोटा पढ़ेंगे। अच्छा, इनका मजमुआ क्या बनता है? आगे लिखा होगा उर्दू में, इनका मजमुआ खुस्सो दगतिन किर, ये इनको मजमुआ यानी इनको जमा करके अगर लिखेंगे तो ये इनका मजमुआ बनेगा। तो ये हमें याद होनी चाहिए चीज़ें। पहले बताया हुरूफ मुफरीदात कितने हैं यानी हुरूफ ताजी 29 हैं। उसके बाद बताया हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं। हुरूफ मुस्तालिया जो हैं 7 हैं। खो, सो, दो, तो, ज़ो, गईन, कफ। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि कुरान पाक में जहाँ कहीं भी ये हुरूफ आएंगे इनको पुर यानी मोटा पढ़ना है। तीसरे नंबर पर बताया इनका मजमुआ क्या है हुरूफ मुस्तालिया का। तो हुरूफ मुस्तालिया का जो मजमुआ है वो है खुस्सो दगतिन किज़ है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये आपको एक और निशान नज़र आ रहा होगा, हुरूफ मुफरीदात, ये इनको कहते हैं होठों से अदा होने वाले हुरूफ। होठों से कितने हुरूफ अदा होते हैं कुरान पाक में? ऐसे कितने हुरूफ हैं जो होठों से अदा होते हैं? हर हुरूफ होठों से अदा नहीं होता। जैसे अलिफ होठों से नहीं होता, सा अलिफ होठों से नहीं होता, रो होठों से नहीं होता। तो इसी तरह हुरूफ ये भी कैटेगरीज बनाई गई भी है इसमें कायदे में कि हुरूफ जो होठों से अदा होते हैं वो कौन से हैं? वो ये 4 हुरूफ हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, बा, फ़ा, मीम, वाव। आप पढ़ेंगे तो आपको वाज़े तौर पर पता लगेगा कि वाकई ये जो है होठों से हुरूफ अदा हो रहे हैं। एक तो ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। 3 हुरूफ ऐसे हैं जो होठों से सीटी निकलती है जिन हुरूफों में, वो हैं ज़ा, सीन, सौद। ये 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनमें सीटी वाले हुरूफ कहलाए जाते हैं, जिनमें सीटी निकलती है, इनमें सीटी निकलती है। ठीक है। तो आज की जो तख्ती में हमें मालूमात हुई वो ये हुई कि हुरूफ मुफरीदात कितने हैं? 29 हैं। हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7 हैं।
खौ सौ दो तो दो का इनका मजमूआ क्या है? खुश सौ दग तीन की दे। और होंठों से सिर्फ 4 हुरूफ अदा होते हैं, बा फ़ा मीम वाव। अब जहाँ कहीं भी कुरान पाक में आपको ये मालूम होगा कि बा फ़ा मीम वाव जहाँ कहीं भी आएगा आपको पहले से मालूम बता दिया गया है, मालूम होगा कि बा फ़ा मीम वाव होंठों से अदा होते हैं। तो ये आपको आज हुरूफ ऊपर के क़वाइद बता दिए गए हैं इस वीडियो में। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आपको जो नज़र आ रहा है अलिफ बा ता सा जीम, ये क्या है? आप बोलोगे भाई ये तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे पढ़ना आता है, लेकिन बहुत सारे इसमें भी गलती कर जाते हैं। उर्दू वाले यहाँ पे पढ़ देते हैं, लेकिन कुरान पाक एक बात हमेशा याद रखें, अरबी में नाजिल हुआ है ना कि उर्दू में नाजिल हुआ। कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ है, हुज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ, तो उनकी ज़बान अरबी थी, तो उन्हीं पर अरबी में नाजिल कुरान पाक हुआ। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे ऐसे, अलिफ बा ता सा जीम हा खौ दाल ज़ाल रो ज़ा सीन शीन सौद दौद। तो इस तरह जो है इस तमाम हुरूफ को मुकम्मल तौर पर पढ़ा जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसमें एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि जीम के ऊपर देखा मैंने आपको खींचा, जैसे जीम, ये वजह क्या थी खींचने की वो मैं बताऊँगा। सीन शीन सौद दौद, ये क्यों खींच रहे हैं इनको? क्योंकि इनके ऊपर आपको एक चीज़ निशान नज़र आ रहा होगा, मैं निशान लगा रहा हूँ इसमें, ये निशान नज़र आ रहा होगा आपको। जीम के ऊपर एक चीज़ बनी हुई है, उसको कहते हैं मद, इसको कहते हैं मद। तो ये मद जिस हुरूफ पर भी कुरान पाक में आएगा उसको जो है खींच कर पढ़ेंगे। अब मद की भी कैटेगरीज़ बनी गई है, हुरूफ मुस्ताली, हुरूफ मुत्तसिल, हुरूफ मुनफसिल, ये बहुत सारे जो है ना मद हैं, 6-7 किस्म के मद हैं, वो इंशाल्लाह आगे की तख्ती में आपको बताया जाएगा। तो आज जो आपने सीखा, आप जो इस वीडियो में पता लगी आपको बात, एक तो हुरूफ तहज्जी 29 है, हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, इनका काम क्या है? इनको कुरान पाक में जहाँ कहीं भी आएंगे तो पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। इनका मजमूआ क्या है? कुछ सौ दागोतीन कीज़ है। होठों से सिर्फ 4 हुरूफ अदा होते हैं, बा फ़ा मीम वाव। इनके अलावा होठों से कोई भी हुरूफ अदा नहीं होता। तो आज की वीडियो में ये आपको मालूमात हुई। इंशाल्लाह ये जो है आने वाली जब वीडियो होगी वो दूसरे सबक नंबर 2 सीखेंगे। ये आपको स्क्रीन पर जो है सबक नंबर 2 भी नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसमें इंशाल्लाह मुरक्कबात के बारे में सीखेंगे कि मुरक्कबात क्या हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। जज़ाकल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम।